मनीष गर्ग। खबर बालाघाट। सीएम बोले नक्सलियों सरेंडर करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। लाल सलाम वालों को जीने का हक नहीं, 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंजूरी। सीएम बोले नक्सलियों सरेंडर करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। लाल सलाम वालों को जीने का हक नहीं, 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि सरेंडर हो जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। उन्होंने कहा कि अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले और लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। आपको इस धरती पर जीने का हक नहीं देने वाले। सीएम ने नक्सलियों को लेकर कहा कि हमारे भोले भाले लोगों के बीच आप भ्रम फैलाते हो, झूठ बोलते हो, कायराना हरकत करते हो। ऐसे लोगों से निपटने में सरकार सक्षम है। पुलिस बल की मदद से समाज अब सामने खड़ा हो रहा है। जहां जरूरी होगा वहां कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को बालाघाट में क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती को भी मंजूरी दे दी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 2 महीने पहले सीएम ने उज्जैन में इसकी घोषणा की थी। सीएम और डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। 64 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। बालाघाट के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस जवानों ने सीएम को सलामी दी। सीएम ने इस कार्यक्रम में करीब 169.19 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने 19 फरवरी को 4 महिला नक्सलियों के एनकाउंटर वाली टीम में शामिल 64 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। सीएम और प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिसकर्मियों की वर्दी पर स्टार लगाया। इनमें हॉक फोर्स के 62 पुलिस बल का एक और 36वीं बटालियन का एक जवान शामिल है। पुलिस ने बालाघाट को नक्सल प्रभावित जिलों से निकाला। सीएम ने कहा कि बालाघाट 12 सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में था। इससे बाहर लाने का श्रेय पुलिस जवानों को जाता है। पुलिस जवानों के अदम्य साहस से सरकार गौरवान्वित होती है। समाज के लिए काम आने वाले जवानों के लिए सैल्यूट है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने सीमा पर अदम्य शौर्य दिखाया। 3-4 दिन की कार्रवाई में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ फोटो सेशन में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन भी किया। सीएम ने बालाघाट में 69.80 करोड़ की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज का भी भूमिपूजन किया। सीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुले हैं। इसी साल 8 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। पहले 12 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। वर्तमान में 50 आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं। इसके अलावा 11 कॉलेज और खोले जाने हैं। सीएम ने जिन 169.80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, उनमें 86.227 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और 82.97 करोड़ के नए कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इन कार्यों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 34, लोक निर्माण विभाग के 23, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की 10 सड़कें और अन्य विभागों के विकास कार्य शामिल हैं। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, डीजी कैलाश मकवाना सहित सांसद, विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लांजी बावड़ी का निरीक्षण भी किया। बालाघाट में सीएम का ये 6वां दौरा है। इससे पहले मुख्यमंत्री 21 फरवरी, 29 जून, 5 अगस्त, 3 दिसंबर 2024 और 1 मार्च को जिले का दौरा कर चुके हैं। गति आई है और कई एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं। हमारे समस्त पुलिस बल, चाहे वो जिला पुलिस हों, सीआरपीएफ हों या हॉक फोर्स हों, सभी स्तर के अधिकारी, पुलिस कर्मचारी बहुत मेहनत से दूरस्थ इलाकों में दिन रात डटे हुए हैं। कई नए पुलिस कैंप बनाए गए हैं ताकि नक्सलियों के आवागमन और मूवमेंट पर रोक लगे। कम्युनिटी पुलिसिंग में जन मैत्री के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है ताकि आम जन को जोड़ा जाए। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के द्वारा प्रयास है कि जो
अपने रास्ते से भटक गए हैं वे मुख्य धारा से जुड़ें। अभी ये जो सारे प्रयास हुए हैं, जो अभियानों में गति आई हैं, सफलताएं मिली हैं, उसी का परिणाम है कि केंद्र शासन गृह मंत्रालय ने बालाघाट जिला जो निरंतर कई वर्षों से मोस्ट अफेक्टेड जिले में कैटेगराइज्ड था, उसे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि उन्होंने इसको सुधार माना है। मंडला और डिंडोरी जिलों को भी उन्होंने श्रेणीकरण निम्न किए है। अभी एक और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय का पुलिस के प्रति न सिर्फ मुख्यमंत्री जी हैं बल्कि गृह मंत्री जी भी हैं, और उन्होंने 8,500 नवीन पदों की भी स्वीकृति दी है, जिसमें भर्ती शीघ्र ही प्रारंभ होगी। ये आज जो क्रम पूर्व पदोन्नति कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मुख्यतः 4 आपराधिक प्रकरण हैं, 4 अलग अलग घटनाएं हैं, जिसमें कुल 7 नक्सली धराशायी हुए और 1 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में आप सभी विदित होंगे कि 19 फरवरी को जिला बालाघाट के थाना गढ़ी फॉरेस्ट कैंप रोंदा के नज़दीक एक बहुत अच्छी मुठभेड़ पुलिस द्वारा ली गई थी, जिसमें 4 इनामी महिला नक्सली धराशायी की गई थी। एक साथ 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में धराशायी करना, ये पिछले करीब 30 वर्षों के पश्चात इतनी बेहतरीन सफलता हमारे पुलिस बलों को मिली है। निरंतर वे साहसिक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि उनका मनोबल हम निरंतर ऊंचा रखें। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी तारतम्य में हमने ये क्रम पूर्व पदोन्नति का ये कार्यक्रम भी आयोजित किया है। और निश्चित रूप से मैं निश्चित हूँ, इसमें आश्वस्त हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, अभी जो पदोन्नति हमारे अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को जो दी जा रही हैं, इसके पश्चात और बेहतर रिजल्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें ये भी और उत्साहवर्धक बात है कि कुछ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी आज जो पदोन्नत हो रहे हैं, उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी साहसिक कार्य किया और वो पदोन्नति आउट ऑफ टर्न पाए हैं। इसके पहले, जैसा अभी एसपी बालाघाट ने भी जिक्र किया, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें 64 कुल 64 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी आज क्रम पूर्व पदोन्नत हो रहे हैं, जिसमें हॉक फोर्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है 62, जिला पुलिस बल 1, 36 बटालियन एसएएफ 1। और ये जो नक्सली धराशायी हुए हैं, इन सब के ऊपर करीब 1 करोड़ से भी अधिक राशि के इनाम घोषित थे। पुलिस के अधिकारी, पुलिस बल, हम सब लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ से समस्या पूरी तरीके से उन्मूलन हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में प्रगति हो, और कुल मिलाकर के इस आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौती है, उस पर हम पूर्णतः काबू पाएँ। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधि गणों का मैं आभारी हूँ कि वे इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय गुड्डा भैया जायसवाल जी, हमारे मंच पर विराजमान अभी आपको संबोधित कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय मकवाना जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सामने विराजमान हमारे पुलिस सर्विसेज के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, आगंतुकगण, और पीछे की जो ऊपर की स्टेडियम के ऊपर सीढ़ियों में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज हम सब के लिए बहुत गौरव के क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह थे और प्रदेश के दूसरे छोर पर, लांजी बिल्कुल हमारे प्रदेश का अंतिम छोर, इस छोर पर हमारे वीर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए आज आपके यहाँ लांजी पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बस लांजी में आपके बीच पधारे। बंधुओं,
विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। मैं तो केवल आग्रह ये करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को लाभ देने की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत है, मंशा है, उस मंशा को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे विभिन्न जो हमारे आयाम है उनके माध्यम से नीचे उतारने में लगी है। और आज हम बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नवाचार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हमने गंगा जल संवर्धन के माध्यम से एक अनूठा प्रयोग इस प्रदेश में किया है। मुझे लगता है हमारे वीर सिपाहियों का सम्मान, हमारे सैनिकों का सम्मान हो रहा है, ये भी एक अनूठी पहल है। हमारी माताओं बहनों के सम्मान में जो योजनाएं चल रही हैं वो भी देश के लिए अनुकरणीय है। इन सब चीजों के साथ हमारे जननायक आज आपके बीच में अभी आपको संबोधित करेंगे। मेरा आग्रह है कि आज इन सैनिकों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और दूसरे जो सैनिक भाई हैं उनके लिए प्रेरणा का विषय भी है। इन सैनिकों से प्रेरणा लेकर दूरस्थ अंचल तक संदेश जाएगा कि ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली वो सरकार है जो अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को जो अतिरिक्त परिश्रम करते हैं उनको अतिरिक्त प्रोत्साहित भी हमारी सरकार करती है। आज का दिन ये संदेश देने का दिन है। मैं पुनः जिला प्रशासन को और खासकर पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने एक बेहतर आयोजन यहाँ पर किया, हमारे कर्मचारियों के सम्मान में एक आयोजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ आमंत्रित किया, जिससे ये गौरव के क्षण जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हैं ये आज आपने उनको उपलब्ध कराए। मैं पूरे पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बालाघाट जिले में अनेक बार उनका आगमन होता है, जगह बदल बदल के माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, दूरस्थ अंचलों में आपसे मिलने के लिए आते हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और अब क्रम है जब मध्य प्रदेश निडर, बेखौफ और सुरक्षित हो रहा है, ऐसे नेतृत्व की हम बात करते हैं। इस क्रम में आप सभी की ओर से हम आमंत्रित करेंगे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन पंक्तियों के साथ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी के आग्रह के साथ ही आप सभी की करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। बालाघाट के हमारी आज लांजी विधानसभा में जब मैं आज आपसे मिलकर के बात कर रहा हूं तो मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे परिवहन और विद्यालय के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री बालाघाट, आज के इस अवसर पर माननीय सांसद और हमारे माननीय विधायक, दोनों के बोलने का समय मुझे मिला है। आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमती भारती पारदी जी, इस अवसर पर राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक लांजी, हमारे एक और विधायक माननीय गौरव पारदी जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार कावरे जी, जिनको नानू लिखते हैं उर्फ हैं। इस अवसर पर माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय प्रदीप जायसवाल जी, सम्राट सिंह सारस्वर जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, अध्यक्ष नगरपालिका बालाघाट, श्री रमेश भटेरे जी, पूर्व विधानसभा के विधायक लांजी, राजा लिल्हारे जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बालाघाट, राणा कल्याण सिंह जनपद अध्यक्ष, श्रीमती रेखा ताराचंद कालवेले, श्रीमती मौसम भी है क्या, जोरदार मौसम जी के लिए भी,
हमारे महामंत्री है श्री दुलित चंद राजनीरे, जिला पंचायत सदस्य श्री नरेंद्र भैरम। वैसे तो नाम सभी के लूंगा, एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का पुलिस विभाग के हमारे डीजीपी माननीय मकवाना जी, इस अवसर पर सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, और बालाघाट में जब आपसे बात कर रहा हूं तो कितनी सुखद आज का ये घड़ी है। एक साथ दोनों जगह पर पूरे देश और देश के साथ पूरे दुनिया की निगाह भारत के चमत्कृत करने वाले वर्तमान समय के लिए जोरदार अभिनंदन करो। सीमा पे सेना ने जो पराक्रम करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। 3-4 दिन की छोटे से छोटे समय की लड़ाई ने जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान की हालत खराब की है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके सभी जवानों के लिए। और जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम को देखा है, बालाघाट की धरती तो वो धरती है जिसने हमारे सर्वाधिक 12 नक्सलाइट जिलों में से एक जिला बालाघाट था, लेकिन आपके और हमारे जवानों के बलबूते पर भारत सरकार ने वो 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट को बाहर लाए। जोरदार अभिनंदन सारे पुलिस जवानों के लिए और अपने आप के लिए भी। सच में आप सब बधाई के पात्र हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते से ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अमित शाह जी का भी एक बार आपके अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर ताली करके जोरदार ताली बजा के बताएं। सरकार माननीय मोदी जी की कितने मोर्चों पे काम कर रही है। देश के दुश्मनों से सरहदों पर भी, देश के अंदर ऐसे जिस प्रकार के लोग समाज के अंदर नृशंस हत्याकांड करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, महिला, बच्चे, युवा, किसान, जितने प्रकार से वो नाटक करके हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, अंग भंग करते हैं, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो कमर कस के मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं। पूरे देश से अब हमारा ये नक्सलवादियों के खिलाफ जो अभियान चला है, सालों से कई जिले कितने पीड़ित थे, कैसी खराब हालत थी। मैं मान के चलता हूं आज हमारे 62 जवानों का जो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन ये वर्तमान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। गौरव गौरव गौरव, अपने आप में गौरव पारदी तुम्हारा नाम भले होगा, लेकिन गौरवशाली क्षण है। जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी जवानों के, उनके सीने पे दमकने वाले वो हमारे अलग अलग प्रकार के प्रमोशन के बाद सीने पे और फीते में भी जिस प्रकार का ये क्षण है, मैं आपको दोनों को एडिशनल डीजी और आईजी संजय और एसपी आप तीनों को बधाई देना चाहूंगा। आपके नेतृत्व में यहां निर्भय रूप से हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारी सरकार में क्या आदिवासी, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, सबको अपने माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में समान रूप से जीने का हक है। हमारे लिए आज का समय तो और अनुकूलता का है। जब आपसे मैं बात करता हूं तो विकास के मामले में सरकार के माध्यम से, और ये बालाघाट तो एक तरह से खनिज का सम्राट है। किस बात की कमी है बालाघाट में? बालाघाट के अंदर हमारे लिए सफेद सोना अर्थात चिन्नौर का चावल दुनिया बड़े टेस्ट से खाती है। ये हमारे किसानों की मेहनत है। पीला सोना हम सबको मालूम है कि यहाँ पर वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है कि बालाघाट में हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तांबे की अगर अच्छी खदानें कहीं है तो बालाघाट में, और काला सोना मतलब मैग्नीज
और तरल सोना मतलब जल संपदा। जब परमात्मा ने दिल खोल के जब सब कुछ दिया है तो इस बालाघाट में किस बात की कमी है? कमी केवल हमारी इच्छा शक्ति की पुराने शासन काल में, हमारी नीति निपटने की जो कठिनाई थी। लेकिन आज के समय में हमारी सरकार के माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा सबके जीवन की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं जब आपके जिले की बात करता हूं तो यहां उपस्थित प्रदेश के शूरवीरों का सम्मान हो रहा है, जिनके माध्यम से पुलिस, हाक फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बटालियन के लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, अपने प्राण की बाजी लगा करके। हम तो अपने घर में महफूज हैं, लेकिन ये जवान सारी दुनिया की आने वाली परेशानियों में अपना सीना तान करके हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके जवानों के लिए। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। और कई सारे जवानों ने, मुझे बताया गया है, बड़ी संख्या में कई सारे जवानों ने अपनी ड्यूटी पे काम करते करते शहादत दी है। लेकिन आज जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, हम उनको भी याद करेंगे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हम उनको भी याद करेंगे जिनकी जाने अनजाने कोई न कोई कारण से अंग भंग हुआ है। लेकिन इनके अदम्य साहस, वीरता के भरोसे से सदैव पुलिस और सरकार गौरवान्वित होती है और समाज से इज्जत पाती है। आज का वो क्षण उसी बात का भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 37 वीर पुलिस कर्मियों का, जिनका कहीं न कहीं अभियानों में बलिदान हुआ है, उनको भी मैं नमन कर रहा हूं। आज आपके माध्यम से उनके परिवार की, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी सेवा का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से जीना है। और जीने के साथ में हमारे लिए परमात्मा ने सबका समय सीमित दिया है, लेकिन मृत्यु वो है जिसपे समाज गर्व करे। समाज के काम आने वाले ऐसे जवानों के लिए सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने इस मार्ग पर अपने प्राण उत्सर्ग किए, न्योछावर किए। आज के इस अवसर पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहां बात कर रहा हूं आपके बीच, तो आज में बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के हैं। यह हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है। इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं से। आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है। और ये कॉलेज भी कितने का है? 69.80, लगभग 70 करोड़ का। अरे कॉलेज बनेगा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक रूप से सभी संपदा आयुर्वेद से संबंधित यहां बालाघाट में परमात्मा ने दी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल हमारे मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यहां पर आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा का संकल्प लेंगे। और न केवल डॉक्टर बल्कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस प्रकार के सारे कोर्स भी इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संपन्न होंगे। युवाओं के लिए चिकित्सा जगत का, शिक्षा का एक नया दरवाजा खुलेगा। आयुर्वेद के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे प्रदेश के लिए। पहले की सरकार से तुलना करें, 2002-03 तक अपने मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना,
लेकिन 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे एलोपैथिक के, केवल 5। जब हमारी सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर के हमारी सरकार और मेरे आते आते आज 30 मेडिकल कॉलेज है। जोरदार अभिनंदन करो। 30 मेडिकल कॉलेज। कहां 55 साल में 5 और कहां 20 साल में 30। ये विकास का संकल्प है। और अभी 6 और 2 8, इसी साल 8 मेडिकल कॉलेज फिर नए खुलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने चिकित्सा क्षेत्र के लिए। और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी पहले केवल 12 थे, आज की स्थिति में 50 मेडिकल कॉलेज चल रहा है। जोरदार अभिनंदन को 50। और आज 51वां का भूमि पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में एक एक करके 11 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे आयुर्वेदिक के। लेकिन इनके साथ साथ आयुर्वेदिक तो है ही, होम्योपैथिक, यूनानी, अलग अलग सभी प्रकार के कोर्स चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारी पुरानी पहचान है। हर एक प्रकार से व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। लेकिन ऐसे कई सारे काम मैं कर रहा हूं। जब मैं आपके बालाघाट में बात कर रहा हूं तो आज आपके बीच में से कितने प्रकार की मंजूरियां दी है पुलिस को भी, और हमारे भी जिला प्रशासन बल, हाक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स के जवान सब जान लगा के चल रहे हैं। और नक्सलवादी निराकरण के लिए भी हमने एसएसयू के 850 पदों की, ये आजादी के बाद इतनी बड़ी मंजूरी किसी जिले को नहीं मिली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बालाघाट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। जो मांगोगे वो देंगे। लेकिन ऐसे अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले, वो तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे। आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों के बीच आप भ्रम फैलाते हो, आप झूठ बोलते हो। लेकिन ऐसे कायर लोगों के लिए जो अपनी कायराना हरकत करते हैं, सरकार निपटने में सक्षम है। हमारे पुलिस बल और सारे जवानों की मदद से समाज अब सामने खड़ा हो रहा है। इसलिए हमने कहा जहां चुनौती होगी वहां जाकर के कार्यक्रम करेंगे। आज उसी सिलसिले में ये लांजी में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस जिले के अंदर किस बात की कमी है? बॉर्डर का जिला तो है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी, पूरे अलग अलग राज्यों से एक साथ ये अभियान चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आज कई प्रकार की और बहुत सारी योजनाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। और बालाघाट के अंदर तो बहुत सारे प्रकार से मुझे मालूम है कि 120 किलोमीटर की 14 सड़कें अलग अलग प्रकार से ऐसे इलाकों में खड़ी की गई है जहां कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 27 हाई लेवल ब्रिज के निर्माण भी हमने किए हैं। और जहां विकास का कभी रास्ता नहीं था, ऐसे 246 किलोमीटर की 32 पुलों के साथ हमने सड़कें बनाई है। जहां मोबाइल सिग्नल केवल सपना था, अब वहां 4G के टावर लग रहे हैं। 34 टावर तो लग चुके हैं और बाकी भी हम लगातार एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की सबसे पहली सड़क निर्माण का काम यहां किया गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने जिला प्रशासन के लिए। पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई सड़क बनी है पीएम जनमन के माध्यम से, 23 किलोमीटर की सड़क, लगभग 9 सड़कों का निर्माण हुआ है। उसमें बालाघाट की हमारी सबसे पहली सड़क है। पीएम जनमन अभियान के माध्यम से बेगा बसाहटों में 260 बेगा बसाहटों में, और आप जितने लोग बैठे हैं नगर और ग्रामीण क्षेत्र के, अभी वर्तमान में भी कितना अच्छा लगता है। कहां राजा राम के समय होता था ऐसा कि हमको मकान नहीं है तो मकान मिलते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। गरीब से गरीब आदमी, क्या शहर क्या गांव, अगर खुद के मकान की छत नहीं है,
तो सरकार उसको पैसा दे रही है। आपका मकान बनना चाहिए, आपको निःशुल्क अन्न दे रहे हैं ताकि हमारे बीच 2028 तक किसी के घर में कोई कारण से भी घर में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गैस के चूल्हे के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। और किसान भाई कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। जो जिनकी खेतीबाड़ी होती है, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ आप में से जिन जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और बहनें, लाडली बहनाएं, हाथ खड़े करके आप भी बताओ जिनके पैसे मिलते हैं। ये हमारी सरकार है गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और कई युवा बैठे हैं, अभी तो औद्योगिकरण का हमारा अभियान चला हुआ है। इसी महीने 26 मई में आपको नरसिंहपुर आना है। नरसिंहपुर में हमारे माननीय मंत्री जी का गृह जिला है। हमने कहा जो खेती किसानी करते हैं, अपना धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और कोई फसल करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। और केवल फसल नहीं, फसल के बाद उसका प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अपनी बेहतर कीमत कैसे लेंगे। साग भाजी करते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर ज्यादा हो गए तो टमाटर कई बार किसान को फेंकना पड़ते हैं। अब हमने कहा हमारे किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। टमाटर ज्यादा हो जाए या कोई भी फसल हो जाए, सारी फसल को प्रोसेसिंग कराते हुए उनको योग्य प्रकार का मुआवजा या उनसे खरीदने की व्यवस्था हमारी सरकार करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। किसी किसान का नुकसान होने वाला नहीं। सबके जीवन में उनकी मेहनत का मुआवजा देते हुए, मुझे मालूम है हमने धान पर भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टर आपको अनुदान दिया है। दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करो। 4,000 रुपया हेक्टर हमारे द्वारा। और गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल खरीदा है। गेहूं के ऊपर भी हमारी सरकार ने जो घोषित योजना थी, यद्यपि सरकार तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन हमने कोशिश की है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो सब करेंगे। आज मैं यहाँ जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर एक बावड़ी का, बहुत सुंदर बावड़ी, हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी आप भी सुन लेना। आपके आसपास में कोई नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी पुराना कोई कारण से खंडर हो गया, खराब हो गया, उसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो यहाँ प्रशासन के लोगों से संपर्क करके आप बताना। हमने 30 मार्च से 30 जून तक यह अभियान चलाया हुआ है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने कहा है, रही माने पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल ही जीवन है। ये केवल बोलने के लिए नहीं, जल का महत्व मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। हमारी तो इतनी अच्छी संस्कृति है, हमारे लिए तो कोई भी शुभ संकल्प लोगे तो सबसे पहले आचमन के लिए जल रखा जाता है। हमारे तो सूर्य देवता भी, उनको सूर्य अर्घ जल अर्पित करो तो वो आशीर्वाद देते हैं। आखिरी समय भी गंगा जल याद आता है। जब प्राण भी छोड़ना पड़े तो परमात्मा से कामना करते, हे भगवान अगर दोबारा जीवन मिले तो वापस इस भारत माता की गोदी में जन्म देना, ये पवित्र विचार हमारा रहता है। इस उदार विचार के आधार पर धीरे धीरे करके भूगर्भ जल भंडारण की हमारी अलग अलग प्रकार की रचनाओं में बहुत गैप आया है। हमने संकल्प लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे वापस खेत तालाब योजना, अमृत सरोवर योजना, नदी से नदी जोड़ो योजना, सभी प्रकार से काम करते हुए खेतों के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएंगे और बिजली भी देने वाले हैं। आप याद रखना, जिनके पास अभी टेम्परेरी कनेक्शन है उनके लिए सोलर पंप दे करके सबसे पहले पंजीयन कर रहे हैं। केवल 10% आपको राशि देना पड़ेगी और उसके बाद में 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, जितने भी प्रकार के आपके कनेक्शन है, केवल 10% की राशि। बाद में बिल की छुट्टी, आप अपने सोलर से अपनी बिजली उत्पन्न करो। आप खेती में बिजली जलाओ, घर में जलाओ, और जरूरत पड़े तो अभी आपको जैसे बिजली का बिल भरना पड़ता है, सरकार आपको पैसा देगी, आपके पास ज्यादा बिजली होगी तो आपसे बिजली खरीदेगी। ये योजना हमारे द्वारा बनाई गई है किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। एक नहीं 32 लाख सोलर पंप हमारी सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हमारे बीच में जो पशुपालन करता है, दूध का उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करो जिन जिन के घर में गौ माता है या अपने यहाँ गाय या भैंस जो भी है, जिनके माध्यम से दूध उत्पादन करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए आज हमारा दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का 9% है, इसको 20% तक ले जाने वाले लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आप अगर गाय भैंस पालना चाहते हैं तो आपका दूध सरकार खरीदेगी, आपके लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है और सीधा अनुदान आपको मिलेगा। 25 गाय या भैंस खरीदोगे तो 25% का अनुदान, और इसको 8 यूनिट तक अर्थात 200 गाय भैंस तक आप खरीद सकते हो। हमारी सरकार के माध्यम से फसल का तो आपका उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फसल के साथ साथ आपकी दूध से भी आमदनी होना चाहिए। धान 3-4 महीने में आता है और फसल करो 4 महीने करेगा क्या, लेकिन रोज दूध अपना खरीदो बेचो, रोज पैसा आता है। तो हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा योजना चालू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से हमारी सभी गाय उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है कि हमारे द्वारा दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। और जहां जहां गौशाला है, आज हम सब देखते हैं खेतों में गाय माता फसल नुकसान करती है, आवारा, लावारिस, बीमार, अपाहिज, ये गौमाताओं से हमारी फसल को नुकसान होता है। कोई बात नहीं, अब हमने सरकार के आधार पर तय कर दिया है, जहां जहां गौशाला अच्छी चल रही है सभी गौशालाओं के लिए, पहले कहते ये 20 रुपया प्रति गौमाता देते हो, ये कम पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये 20 का 40 कर देते हैं। इसी साल से 20 का 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी गौमाता की रक्षा करने के लिए। कोई गौशाला में तकलीफ नहीं होगी। अरे गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ऐसे में अगर हम गौमाता को बढ़ावा देते हैं तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए गोपाल का महत्व क्या है? जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने गोकुल वृंदावन योजना लागू की है। आत्मनिर्भर गांव, सभी प्रकार की व्यवस्था से समृद्ध, सभी चीजों को लेके चलने के लिए, और आने वाले समय में ऐसे गांवों के अंदर रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएंगे, सुशासन की सारी व्यवस्था खड़ी करेंगे। मैं मान के चलता हूं बालाघाट जैसी जगह पर भी हमने औद्योगिकरण के लिए भी काम किया है, कई प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रकार से, अभी तो मैं जो बात बता रहा हूं अपने लिए, जब यहां मैं बात कर रहा हूं, आज हमने लोकार्पण जिनका किया है, पुल पुलिया तो है ही, लेकिन 5 करोड़ 49 लाख से लाल बर्रा और बालाघाट में विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो। ये लाल बर्रा और बालाघाट विद्युत उपकेंद्र, और 3 करोड़ 34 लाख की लागत से कमला नेहरू महाविद्यालय में 81 बिस्तरी छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। अपने बच्चे पढ़ेंगे तो रुकने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार ताली बजाओ। भविष्य के बच्चों के लिए भी हॉस्टल में उनके रुकने का प्रबंधन करेंगे। 1 करोड़ 12 लाख की लागत से आंगनवाड़ी केंद्र भी बना रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज का तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन महाविद्यालय में, खास करके चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर भी सारी प्रकार की व्यवस्था जोड़ रहे हैं। और इतने प्रकार के अलग अलग काम है, लंबा इतना कौन पढ़ता रहेगा। मैं तो आप जोरदार ताली बजा दो सभी एक साथ कामों के लिए। सभी विधायकों से कह रहा हूं कि आप बता देना भैया, जो जो हम कर रहे हैं, काम करेंगे तो कितना करेंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए हमने अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम पे किया था। टंटिया मामा के नाम पर हमारे भील नायक टंटिया मामा, उनके नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी पहली कैबिनेट की कोदो कुटकी, उसके लिए प्रति क्विंटल 1000 रुपए का बोनस हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी प्रकार की बातें हैं कि बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आज तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं
कि आज मैं आपके बीच अब आया हूं तो आउट ऑफ टर्न हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं। अगली बार और आएंगे तो कई प्रकार की बातें करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबसे बालाघाट के विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार विकास के साक्षी बनेंगे। बोलो सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो अपनी और अपने स्थान पर ही जोरदार तरीके से जवानों का अभिनंदन करते हुए नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ भी और विकास के मामले में भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब क्रम है उन वीर सपूतों को, भारत मां के उन सच्चे पुत्रों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, जन सुरक्षा के प्रति असाधारण निष्ठा और समर्पण और अनुकरणीय सेवा के माध्यम से पुलिस का गौरव बढ़ाया है। आज वो अवसर है जब क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में आप सभी सहभागी बन रहे हैं और अब मैं आग्रह करती हूं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि इन सभी जो हमारे 64 जवान हैं उन्हें अलंकरण प्रदान करेंगे। उसके पूर्व हम आपको बता दें कि जिला बालाघाट में पुलिस फोर्स द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सक्रिय सदस्यों के मध्य मुठभेड़ में दिनांक 19 फरवरी 2025 को रौंदा वन नाका जंगल क्षेत्र में 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। दिनांक 8 जुलाई 2024 को कोटिया टोला बालाघाट में एक हार्डकोर माओवादी को मार गिराया। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को गनेरी दादर से 2 हार्डकोर माओवादी को मार गिराया और 5 सितंबर 2024 को चुचुरुंगपुर बालाघाट में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। और इन अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देने वाले पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सशस्त्र बल के 64 जवानों का उत्साहवर्धन करने हेतु उन्हें क्रम पूर्व पदोन्नति दिए जाने के लिए क्रम पूर्व पदोन्नति अलंकरण प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करती हूं। और इसी क्रम में 8 जुलाई 2024 को पुलिस नक्सल मुठभेड़ कोटिया टोला में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो शामिल थे, सर्वप्रथम हॉक फोर्स के उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत शुक्ला को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवी सज्जनों, गौरव के पल हम सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पल हम सभी के लिए। और अब हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक संग्राम सिंह को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। तालियां बजते रहना चाहिए। उत्साह के पल हम सभी के लिए, प्रेरणा के पल हम सभी के लिए। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक कैलाश भिलाला को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक मुनेश कुशवाहा को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। छत्तीसवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक गंगा प्रसाद बरावी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। हॉक फोर्स के आरक्षक दीपक कुमार अहिरवार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इन जाबाज जो हमारे पुलिस नक्सल मुठभेड़ जो हुई थी उनमें जो हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी हैं उन्हें पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं।
हॉक फोर्स के आरक्षक अभिषेक कुमार गौरव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। यादगार पल है हम सभी के लिए। उत्साह उमंग का जो जज्बा हमारे अंदर है, देशभक्ति का जो जज्बा है, तालियों के माध्यम से अवश्य व्यक्त करते रहे आदरणीय देवियम सज्जनों। जिला बल के आरक्षक सतीश पारधी को प्रधान आरक्षक पद पर अब पदोन्नति प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। 5 सितंबर 2024 को पुलिस नक्सल मुठभेड़ जो हुई थी, परसा टोला चुचुरुंगपुर बालाघाट में एक हार्डकोर नक्सली को मार गिराया था और इसमें जो टीम शामिल थी, हॉक फोर्स के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप सभी की करतल ध्वनि होना चाहिए, तालियां बजती रहे आदरणीय देवियम सज्जनों। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक मंगरू उइके को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक मुनेन्द्र सिंह भदौरिया को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। और अब हॉक फोर्स के आरक्षक हरेंद्र सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक विनोद कुमार मार्सकोले को प्रधान आरक्षक पद पर अब पदोन्नति प्रदान की जा रही है। निश्चित ही अलंकरण समारोह अवसर है हम सभी को प्रेरित करने का। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और अब 19 फरवरी 2025 को पुलिस नक्सल मुठभेड़ में रौंदा में जो हुआ था, 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया था। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक हनुमंत सिंह टेकाम को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में हॉक फोर्स के उप निरीक्षक बुद्धमान धुर्वे को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। गर्व के पल हम सभी के लिए। और अब हॉक फोर्स के उप निरीक्षक जिस तरह से उत्साह उमंग हमारे इन सभी पुलिसकर्मियों में के मन में है, हम सभी के मन में भी वो उत्साह उमंग, वो देश प्रेम, वो राष्ट्र प्रेम की भावना होना ही चाहिए। और अपने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के जज्बे को और इन जाबाजों के प्रति जो सम्मान है, जो कृतज्ञता है, उसको अपनी भरपूर तालियों के माध्यम से हम व्यक्त जरूर करें। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक राजेश कुमार को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक चंदन लाल टेम्बरे को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। उन्नीस फरवरी 2025 को जो पुलिस नक्सल मुठभेड़ रौंदा में हुआ था, उस टीम में जो हमारे पुलिसकर्मी शामिल थे, उन्हें पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार चिचाम को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक गोविंद सल्लाम को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। और अब हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक शिवराज परते को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। ये मंच निश्चित ही गौरवशाली महसूस कर रहा है जब इन पुलिसकर्मियों को हम सम्मानित कर रहे हैं। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक शिव कुमार परते को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक सतीश कुमार सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। अविस्मरणीय पल हम सभी के लिए
आदर और श्रद्धा के भाव से हम सभी भर जाते हैं जब ये पुलिसकर्मी हम सभी की सुरक्षा का बीड़ा उठाते हैं और आज इन्हें हम सभी सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित कर रहे हैं। हॉक फोर्स के आरक्षक उदय सिंह गुर्जर को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक दीपक मरावी को प्रधान आरक्षक पद पर हॉक फोर्स के सहायक आरक्षक दीपक मरावी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक सुरेश कनेल को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक जहेंद्र सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक राकेश सिंह विष्ट को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हमारे अंदर का जो जोश, जो जज्बा है राष्ट्र प्रेम के प्रति, देश प्रेम के प्रति, करतल ध्वनि के माध्यम से हम अवश्य संप्रेषित करें। करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होना चाहिए। हॉक फोर्स के आरक्षक बलवंत कुलस्ते को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। हॉक फोर्स के आरक्षक राहुल कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आदरणीय देवीम सज्जनों, तालियां लगातार बजती रहना चाहिए। हॉक फोर्स के आरक्षक महेंद्र कुमार सायराम को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। इन सभी के कार्यों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जज्बे को प्रणाम करते हैं और हम सभी की तालियां एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करेंगी। और हॉक फोर्स के आरक्षक धर्मेंद्र सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक मनीष कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक बलवीर कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। देश के प्रति आप सभी का जो प्यार है, जो समर्पण है, जो स्नेह है और इन सभी पुलिसकर्मियों के प्रति जो आपकी स्नेह और श्रद्धा के भाव है, वो तालियों के माध्यम से जरूर व्यक्त करते रहें। हॉक फोर्स के आरक्षक रघुवीर सिंह बंजारा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक संजीव कुमार सिंह यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम सभी की भावनाएं ही हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी को पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। देश प्रेम का जज्बा इन सभी के मन में है, आप सभी के मन में है। हम सभी की तालियां। पुलिस नक्सल मुठभेड़ जो गनेरी दादर, मुंडी दादर में हुई थी, उसमें जो टीम हमारी शामिल थी, हॉक फोर्स के उप निरीक्षक उज्जवल सिंह को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक अरुण मिश्रा को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह जादौन को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक अतुल कुमार शुक्ला को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। लगातार तालियां बजती रहना चाहिए। निश्चित ही आप सभी की ये तालियां इन सभी में एक बार पुनः ऊर्जा का नया संचार करेगी। हॉक फोर्स के उप निरीक्षक मनोज कुमार कापसे को निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को अलंकरण प्रदान करते हुए, पदोन्नति प्रदान करते हुए हॉक फोर्स के सहायक उप निरीक्षक रविंद्र को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक
मनदीप सिंह को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के प्रधान आरक्षक चंद्रेश सिंह जादौन को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हम सभी की तालियां, हम सभी की करतल ध्वनि देश के प्रति और इन जाबाजों के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और अब हॉकफोर्स के प्रधान आरक्षक चंद्रेश सिंह जादौन को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में आदरणीय देवम सज्जनों, हॉकफोर्स के प्रधान आरक्षक अरविंद सोनी को सहायक उप निरीक्षक पद पर अब पदोन्नति प्रदान की जा रही है। तालियां बजती रहना चाहिए। ये जो माहौल है वो खुशनुमा बना ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पलों के हम सभी साक्षी बन रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस नक्सल मुठभेड़ में जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हें पदोन्नति दे रहे हैं। हॉकफोर्स के प्रधान आरक्षक कार्यवाहक प्रधान आरक्षक शशिकांत तिवारी को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। हॉकफोर्स के आरक्षक मनीष दुर्वे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉकफोर्स के आरक्षक हेम सिंह वरकड़े को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। अविस्मरणीय पल हम सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। हॉकफोर्स के आरक्षक कमल किशोर सिंह तोमर को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच आदरणीय देवियम सज्जनों, हॉकफोर्स के आरक्षक मनीष कुमार सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। और अब हॉकफोर्स के आरक्षक अनिल कुमार को प्रधान आरक्षक पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में जो विजय हमें मिली थी, उसी का प्रतिफल आज का ये कार्यक्रम। हॉक फोर्स के आरक्षक अशोक पाल को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक विष्णु झड़िया को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। ये वो प्रहरी हैं जो न केवल वर्दी पहनते हैं बल्कि देश का मान भी बढ़ाते हैं और देश की सुरक्षा कर अपनी वर्दी का सम्मान भी बढ़ाते हैं। हॉक फोर्स के आरक्षक रामकरण साहू को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हम सभी की भरपूर तालियों के बीच आदरणीय देवियम सज्जनों। और अब हॉक फोर्स के आरक्षक संतोष कुमार मरकाम को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव को चरितार्थ करते हैं आप सभी और आप सभी के सम्मान में यह अलंकरण। हॉक फोर्स के आरक्षक संजय बावरिया को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हॉक फोर्स के आरक्षक रेवाराम अमरोदे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए, तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम यहां चल रहा है। हॉक फोर्स के आरक्षक महेंद्र सिंह यादव को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और अब हॉक फोर्स के आरक्षक रेवाराम अमरोदे को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। हॉक फोर्स के आरक्षक अनिरुद्ध कुमार मिश्रा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक प्रीतम सिंह को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। त्याग समर्पण का परिणाम प्रतिफल है आज का ये कार्यक्रम और इन सभी के प्रति आदर के भाव करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। हॉक फोर्स के आरक्षक सुनील कुमार उच्चारिया को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। हॉक फोर्स के आरक्षक अमित कुमार को अब प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है।
और अलंकरण समारोह का यह अंतिम चरण हॉक फोर्स के आरक्षक सोनू वर्मा को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां और देश प्रेम का जो जज्बा आप सभी के मन में है